गुड मॉर्निंग। सोमवार का दिन और वीकेंड पे जाहिर है कि आपने पेन लेकर कॉपी लेकर अपना कोर पोर्टफोलियो तो ड्राफ्ट किया ही होगा और आपने अपनी वॉच लिस्ट में से या अपनी स्टडी में से कुछ ना कुछ शेयर्स चुन के निकाले होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मेरे जो शेयर्स मैंने बताए हैं वो सिर्फ सजेस्टिव हैं, मॉडल पोर्टफोलियो हैं। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई राय नहीं है खरीदने की। अपना निर्णय आप खुद लें और आप खुद देखें। और मैंने तो 10 और 5 15 शामिल किए थे। आप 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं और 25 और 30 भी रख सकते हैं। ये सारा निर्भर करता है कि आपका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है। और अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं, नया नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आपका टारगेट 1 साल का या 2 साल का भी आप रख सकते हैं, जिसमें फिलहाल अपना 1 1 2 2 4 4 जैसे मैंने पहले बताया था, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। 2 2 4 4 जिसको आपको खरीदना है, हम 2 2 4 4 उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 20 या 25 शेयर इकट्ठे कर लिए अपने कोर पोर्टफोलियो में और धीरे धीरे फिर उनको जोड़ते जाते हैं। अल्टीमेटली इंटेंशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट ज़्यादा होने की बजाय नंबर ऑफ शेयर्स उस स्क्रिप्ट में ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से ही सारा ज़्यादा खरीदें। जब भी किसी शेयर को खरीदना हो तो कम से कम 3 या 4 भागों में बांटें और पैसे पे बैठे रहें और जब भी मौका मिले तभी आप छलांग लगाएं, तभी आप खरीदें। लेकिन लॉन्ग टर्म तक निवेशित रहें, लॉन्ग टर्म तक रखें, क्वार्टर टू क्वार्टर उनका अवलोकन करते रहें, देखते रहें कि हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वैसे भी कोर पोर्टफोलियो में जब सॉलिड स्टॉक्स हम रखते हैं तो गड़बड़ की उम्मीद ना के बराबर होती है, अनलेस की कोई सत्यम जैसा या कोई एडीएजे जैसे कोई घोटाला ना हो तो। अदरवाइज कोई खतरा नहीं होता, पर फिर भी मॉनिटरिंग जरूरी होती है। तो वो हुआ कोर पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने कोई डिमार्केशन नहीं किया था। हालांकि आप लोगों के लिए बता दिया था कि ये मिड कैप है, ये लार्ज कैप है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं रखता। मैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे भरोसा करता हूँ कि मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, कंपनी बढ़िया दे रही है तो वो बढ़िया है। मुझे तो पैसे बनाने से मतलब है, मैंने कोई रिश्तेदारी थोड़ी बनानी है मिड कैप और लार्ज कैप से। तो आज हम चलेंगे सेकेंडरी पोर्टफोलियो की तरफ। सेकेंडरी इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा कम मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। ये भी मॉडल पोर्टफोलियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सलाह मशवरा नहीं है। आप अपना फैसला लें या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। इसमें आज फिर मैंने 15 स्टॉक शामिल किए हैं, जिसमें से उल्टा किया है। आज मैंने 10 स्मॉल कैप और 5 मिड कैप शामिल किए हैं। तो इस तरीके से 15 उधर हुआ, 15 इधर हुआ, टोटल 30 हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं पैनी स्टॉक्स का अगर टर्शरी पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है साइंट। आईटी कंपनी है, मिड कैप में आती है, बेहतरीन रिटर्न दे रही है। तो साइंट को आप कंसिडर कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। दूसरा इसमें आता है मेडिकेयर से, हेल्थ केयर से, डॉक्टर लाल पैथलैब। बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये सारे भागे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सब भागे हुए हैं, बहुत भागे हुए। खरीदने का ये टाइम नहीं है, इंतज़ार करना पड़ेगा, पैसे के ऊपर बैठना पड़ेगा। इसके बाद है सुमिटोमो केमिकल्स। लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म में बड़ी उम्मीदें हैं सुमिटोमो। हालांकि 1 1.5 साल से खिसका नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत खिसकना शुरू हुआ है। और वैसे भी केमिकल स्टॉक्स थोड़ा सा फिसड्डी रहे हैं पिछले 1 1.5 साल में, लेकिन फिर भी कंसीडर कर सकते हैं हम सुमिटोमो केमिकल्स को, अगर एक पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं तो। इसके बाद आता है सोना। सोना तो आप जानते ही हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनी है सोना BLW। ये भी अच्छा कंपनी है और इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। पहले मैंने मदरसन के दोनों सोचा था, लेकिन उन लोगों में बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो चुका है, बहुत रिवार्ड दे चुकी हैं वो, तो टाइम लगेगा उनमें, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा एक्सक्लूड किया है, दूर रखा है उनको। और इसके बाद इसमें लास्ट है टिमकेन। तो ये 5 शेयर मैंने लिए हैं सो कॉल्ड मिड कैप कंपनी से, जो कंसिडर किए जा सकते हैं
इस तरह के और शेयर आप कंसिडर कर सकते हैं अपने सेकेंडरी पोर्टफोलियो के लिए, जो थोड़ा सा रिस्की है कोर पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में या प्राइमरी पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में। अब मैं आता हूँ जो आपके स्मॉल कैप शेयर्स हैं उनको इंक्लूड करता हूँ इसमें। सबसे पहले मैंने रखा है, एक नई कंपनी है रिफेक्स। मुझे लग रहा है इसमें अच्छे चांस हैं। मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा था इसको और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में डाला जा सकता है। कल को मौका मिले, गिरावट आए या थोड़ा थोड़ा तो एक्यूमुलेट करने के लिए। दूसरा एक और छोटा सा स्टॉक है मोरेपन लैब, मार्क्सन फार्मा, तो मैं इसमें फिर दोबारा शामिल कर रहा हूँ, तो फार्मा के दो हो जाएंगे, मोरेपन लैब्स और मार्क्सन फार्मा। मार्क्सन फार्मा तो देखिए देखते देखते कहाँ 150 से 200 के आसपास पहुँच गया है। तो फार्मा का, इन छोटी छोटी कंपनियों का काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ध्यान रहे सेकेंडरी रिस्की है एज कंपेयर टू कोर पोर्टफोलियो, तो आपको रेगुलर क्वार्टर टू क्वार्टर मॉनिटर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है डायनाकॉन सिस्टम, एक काफ़ी बेहतरीन शेयर है, थोड़ा महंगा है लेकिन क्योंकि 1700-1800 के आसपास पहुंच गया है, तो आपका वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके बाद एक और शेयर है जो बड़ी दौड़ लगा चुका है। मैंने शायद 1100-1200 अभी महीने 2 महीने पहले ही तो खरीदा था, शारदा मोटर्स, और देखते देखते वो मेरे ख्याल से 2000 को पार कर गया, 2500 को भी छू के आया है शायद। शारदा मोटर्स का देखा जा सकता है, अगर गिरावट आए तो शारदा मोटर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट के लिए। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर भी। इसके बाद आता है शक्ति पंप। शारदा मोटर के बाद आता है शक्ति पंप, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी बजट में प्रावधान किया है, तो जाहिर है कि एग्रीकल्चर में स्कोप काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसमें शक्ति पंप को आप शामिल कर सकते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद आता है सांघवी मूवर्स, अगेन वही स्मॉल कैप कंपनी है और बेहतरीन पोटेंशियल है इसमें, हालांकि शेयर भाग चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये मार्केट रेट खरीदने वाले नहीं हैं। हालांकि मार्केट का ट्रेंड तो मुझे लग रहा है अभी पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेगेटिव लक्षण कुछ लग नहीं रहे हैं। ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं आज, उसमें भी मुझे नहीं लग रहा सिवाय मारुति के किसी को कोई निराशा हुई है, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यूएस की मार्केट बंद है तो वहाँ से इंडिकेशन कुछ मिलने वाला है नहीं। क्रूड घट गए हैं तो जाहिर है कि ओएमसीज को वैसे भी फ़ायदा होने वाला है, तो कोई भी नेगेटिव क्लू नहीं है आज के लिए, और इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा, तो खरीदने का मौका तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आपको कहीं पे लगता है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंपनी दो है मेरे पास, स्पोर्ट किंग। इसने अगर आप पिछले 2-3 साल में देखो तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया है बोनस वगैरह से भी। और दूसरी है ज्योति रेजिन, इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी रिवॉर्ड किया है, तो ये देखा जा सकता है ज्योति रेजिन और स्पोर्ट किंग को भी देखा जा सकता है। और उसके बाद एक और एरिया है, एक और सेक्टर है पेपर का। पेपर में 2 शेयर्स में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जो मर्जी आप वॉच लिस्ट में डालें, लेकिन ये दोनों बहुत बेहतरीन शेयर हैं, जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर। मेरे पास वेस्ट कोस्ट है जो शायद 550 के आसपास का लिया हुआ है मैंने, कुछ शायद थोड़ा सा नीचे भी लिया था, लेकिन मैं उसको बेचने के लिए नहीं लिया है, उसको बढ़ा रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना चाहता हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि और गिरे। जेके पेपर मैंने लिया था 350 के आसपास पर, थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो मैंने बुक कर दिया, उसको चल ही नहीं रहा था वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है अगर इनमें गिरावट आती है 10 से 15% की। तो ये लिस्ट है मेरी 15-16 स्टॉक्स की, जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने सेकेंडरी पोर्टफोलियो के लिए। ध्यान रहे कछुए की गति से चलें, जल्दबाजी ना करें। 2-2, 4-4, 5-5 जैसे जैसे भाव गिरे, जैसे जैसे पैसे आए, जिस में भाव गिरे, जहाँ जहाँ करेक्शन हो, उनको जोड़ते चले जाइए। और ये पोर्टफोलियो कोई 6 महीने 8 महीने का खेल नहीं होता है, इसको साल 2 साल का नज़रिया बना के रखें कि मुझे 2 साल के बाद मुझे अपना पूरा पोर्टफोलियो प्राइमरी सेकेंडरी बना के रखना है, और गुंजाइश हमेशा रहती है आगे जोड़ने की। 2 साल के बाद भी अगर कहीं गिरावट आती है या कोई और आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ा जा सकता है, उसमें हमेशा
रूम रखिए, कुछ जोड़ने का, और रूम तभी रखा जा सकता है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। तो कोशिश कीजिएगा नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर आप मैनेज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मैनेज कर सकते हैं, किसी दूसरों को कॉपी करके करना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स कम रखिए, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा रखिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा टारगेट है जियो फाइनेंस में मैं 2000 तक करना चाहता हूँ, 1500 को मैं पार कर चुका हूँ, लेकिन अब जब गिरेगा तब देखूंगा। ऐसे ही और कुछ शेयर्स हैं जो मैं छोटे मोटे बताता रहता हूँ, तो मैं इस तरीके से एक्यूमुलेट करता रहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और भूल जाता हूँ। क्योंकि आप अगर 50 रुपये का शेयर है या 100 रुपये का शेयर है, अगर आप 50 या 20 खरीदेंगे, अगर एक एक दो 5 रुपये फर्क पड़ भी गया, प्रॉफिट आ भी गया, तो कोई कंसिडरेबल अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आता। तो मेरी सलाह यही है कि आप क्वांटिटी बढ़ाते रहिए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में। जहाँ भी गिरे आंख बीच के ना बढ़ाइए, एक्युमुलेशन पे आइए, बल्क बाइंग ना करें। बल्क बाइंग का टाइम तब होता है जैसे कि बजट में कितना मार्केट नीचे था, ऐसे टाइम पे आप बल्क बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज धीरे धीरे एक्युमुलेट करें, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं, रोज उठा पटक ना करें, पैनिक ना करें, निवेशित रहें, टॉप अप करते रहें अपने बैंक अकाउंट को। वहाँ से इसमें आना भी ज़रूरी है। अगर आप ये सोचें कि 2-4 लाख लगा के आप करोड़पति बन जाएंगे, हाँ बन जाएंगे, बन सकते हैं करोड़पति, लेकिन लगेगा 50 साल। अगर 1-2 लाख लगा के आप सोच रहे हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये जो करोड़पति बनाते हैं लोग आपको, वो ऐसे नहीं बनाते। वो आपको ये नहीं बताते कि करोड़पति बनने के लिए बेस भी चाहिए होता है। अगर आप लाख लगाओगे तो पहले लाखों की सोचिए। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, अगर आपके पास 5 है तो अपना टारगेट पहले 25 का बनाइए। जब 25 हो जाए 50 का बनाइए, जब 50 हो जाए तो 1 करोड़ का बनाइए। जो शुरू का प्लेटफॉर्म होता है वो बनाना मुश्किल होता है, आगे मुश्किल नहीं होता है। देख लीजिए ट्राई करके। अगर आपके पास 25 हो जाते हैं तो 50 में वो टाइम नहीं लगेगा जो 25 में लगा है। अगर 50 लाख का पोर्टफोलियो हो जाता है तो 1 करोड़ में वो टाइम नहीं लगेगा जो 50 लाख बनाने में लगा है। और 1 करोड़ से 2 करोड़ और 2 से 4 करोड़ इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं लगता है, यकीन मानिए। क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बन गया है, आपके पास 1 करोड़ हो गया है, तो आप उसको 2 में और 4 में और 8 में, क्योंकि डबल हो रहा है, ध्यान रखिएगा डबल हो रहा है। तो डबल तो वैसे भी, अगर 1 करोड़ को आप वैसे भी देखें तो 4-5 साल में तो वैसे ही डबल हो जाता है बिना कुछ करेंगे। तो वो बहुत टाइम कम लगता है। तो इसलिए पहले प्लेटफॉर्म बनाइए, बेस बनाइए, लंबा गोल रखिए, लंबा टारगेट रखिए, अपने ज्ञान चक्षु खोले रखिए। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें। दुनिया पता नहीं मार्केट में क्या क्या बातें कर रही है। बादाम खाइए, अपने दिमाग को तेज रखिए और इन्वेस्ट करते रहिए। इन्वेस्टमेंट पे हाथ ना लगाएं, उसमें ऐशो आराम ना करें, बस पैनिक भी ना करें और निवेशित रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कोशिश करता हूँ मैं टर्शरी पोर्टफोलियो बनाने का, अगर मुझे मेरा दिल और दिमाग दोनों साथ देंगे तो। हालांकि बड़ा रिस्की होता है, हर किसी के लिए नहीं है। चलिए देखते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।